तो यहाँ से आगे बात करते हैं हम जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में कल 6 जिलों की 26 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होगी। इसमें तकरीबन 25 लाख मतदाता वोट डालने वाले हैं। सेकंड फेज की 26 सीटों में से 15 सीटें सेंट्रल कश्मीर और 11 सीटें जम्मू की हैं। चुनाव आयोग के मुताबिक दूसरे फेज में 239 उम्मीदवार मैदान में हैं। पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला गांदरबल और बीरवाह से चुनाव लड़ रहे हैं। उमर लोकसभा चुनाव में बारामूला सीट तिहाड़ जेल से चुनाव लड़ रहे इंजीनियर राशिद से हार गए थे। इस बार भी गांदरबल सीट पर उनके खिलाफ जेल में बंद सर्जन अहमद वागे उर्फ आजादी चाचा मैदान में हैं। और दूसरे फेज में सबसे ज्यादा 8 श्रीनगर में और सबसे कम 2 सीटें गांदरबल जिले की है। इसके अलावा बड़गाम और राजौरी में 5-5, पुंछ में 3-3 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। आपको बता दें कि श्रीनगर डिवीजन और श्रीनगर बड़गाम में भी यहाँ पर बड़ी संख्या में वोट डाले जाएंगे क्योंकि सीटों की संख्या यहाँ पर सबसे ज्यादा है। तो वहीं राजौरी में भी 4 प्रत्याशियों के मुकाबले होने हैं। और अगर पिछले चुनाव की हम बात करें सोनिका, तो हमने देखा था कि किस तरह बड़ी संख्या में लोग अपने घरों से बाहर निकले थे और उन्होंने बढ़ चढ़कर मतदान किया था। और इस बार भी यही उम्मीद लगाई जा रही है कि बड़ी संख्या में यहाँ पर मतदाता पहुंचेंगे और अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। तो जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव क्योंकि अब कई सालों बाद हो रहे हैं, तो ऐसे में आपको ये भी बताते हैं कि सेकंड फेज में वो कौन कौन सी हॉट सीट बनी हुई है जिसकी चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है। 5 ऐसी सीटें हैं जो चर्चा का विषय बनी हुई है। इनमें गांदरबल सीट है। गांदरबल विधानसभा अब्दुल्ला परिवार का यहाँ गढ़ रही है। इस बार नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला गांदरबल सीट से चुनावी मैदान में है। वहीं दूसरी सीट है बड़गाम। 1962 में अस्तित्व में आई बड़गाम विधानसभा सीट पर नेशनल कॉन्फ्रेंस का दबदबा रखा गया। पिछले 10 विधानसभा चुनावों में सिर्फ एक बार ऐसा हुआ जब एनसी को यहां पर हार का सामना करना पड़ा है। 1972 के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस के अली मोहम्मद मीर ने यहां से जीत दर्ज की थी। ऐसे में बड़गाम को उमर के लिए एक सेफ सीट माना जा रहा है। तीसरी सीट है नौशेरा, जिसकी चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है सेकंड फेज को लेकर। नौशेरा विधानसभा परंपरागत रूप से कांग्रेस का गढ़ रही है। 1962 में अस्तित्व में आने के बाद 2002 तक लगातार 8 बार कांग्रेस ने यहां से जीत दर्ज की, लेकिन 2008 के चुनावों में ये सीट नेशनल कॉन्फ्रेंस के सामने वहां पे हार गई थी। इस बार नौशेरा सीट पर भाजपा ने जम्मू कश्मीर प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना को एक बार फिर से टिकट दिया है। उनके सामने यहां 2014 चुनाव में उन्हें कड़ी टक्कर देने वाले तत्कालीन पीडीपी कैंडिडेट सुरेंद्र चौधरी यहाँ पे चुनौती दे रहे हैं। और वहीं आपको बता दें कि बुद्धल में जहां जम्मू के पीर पंजाल इलाके में राजौरी जिले के बुद्धल विधानसभा सीट पर चाचा और भतीजे के बीच मुकाबला होगा। ये विधानसभा सीट परिसीमन के बाद आधार बनी थी और बीजेपी ने इस सीट से पूर्व मंत्री चौधरी जुल्फिकर अली को टिकट दिया। उसके सामने नेशनल कॉन्फ्रेंस के जावेद इकबाल मैदान में उतारा। और साथ ही श्री माता वैष्णो देवी सीट ये भी बड़ी महत्वपूर्ण सीट है क्योंकि इस क्षेत्र में पहले जम्मू के रियासी विधानसभा सीट का हिस्सा हुआ करता था। 2022 में परिसीमन के बाद नई सीट श्री माता वैष्णो देवी बनी और इस सीट पर पहली बार चुनाव होने वाले हैं। रियासी से पिछले 2 विधानसभा चुनाव जीतने वाली बीजेपी ने बलदेव राज शर्मा को अपना उम्मीदवार बनाया है। तो ये 5 सीट जो सबसे ज्यादा चर्चा में है, लेकिन अब आपको ये भी हम बताते हैं कि 2014 से कितना अलग है 2024 जम्मू कश्मीर विधानसभा ये चुनाव। दरअसल 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 हटाया गया। जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद यहाँ पहली बार ये विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं। वहीं आपको ये भी बता दें कि आखिरी बार 2014 में 87 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुआ था, जिसमें 4 सीटें लद्दाख की थी। केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद 7 विधानसभा सीटें यहाँ बढ़ा दी गई, इसीलिए इस बार 90 सीटों पर चुनाव होने जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर की 90 विधानसभा सीटों में से 74 जनरल है, 7 एससी है और 9 सीटें एसटी के लिए यहाँ पे आरक्षित हैं। तो आपने देखा कि फर्स्ट फेज जहां पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे और सेकेंड फेज की तैयारियां हैं। रमन हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं। रमन, सबसे पहले बताएं कि किस तरह की तैयारियां हैं क्योंकि चुनाव बेहद नजदीक और साथ ही जिस तरह हमने फर्स्ट फेज में देखा कि बड़ी संख्या में उम्मीदवारों ने यहाँ पर मतदाता ने उसमें उत्साह देखा गया, जोर शोर से यहाँ पर उन्होंने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। दूसरे फेज में क्या तस्वीर नजर आती है?
जी हाँ, उनका बिल्कुल देखिए, पहले फेज में 24 विधानसभा सीटों पर मतदान हुआ था और अब दूसरे फेज में 26 विधानसभा सीटों पर मतदान जो है वो 25 तारीख यानी कि कल सुबह 7 बजे से शुरू होगा और इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इन 26 विधानसभा सीटों में 15 विधानसभा की सीटें जो हैं वो कश्मीर रीजन से आती हैं और 11 विधानसभा की सीटें जम्मू रीजन से आती हैं। कई वीवीआईपी चेहरे जो हैं मैदान में हैं, जिसमें उमर अब्दुल्ला की अगर हम बात करें तो वो कश्मीर की 2 विधानसभा सीट गांदरबल और बडगांव से चुनाव के मैदान में है। वहीं कांग्रेस के जो चीफ हैं अब्दुल हामिद कारा, वो इस समय सेंट्रल शंटोंग का जो सीट है वहां से वो चुनावी मैदान के बीच में उनको उतारा गया है। साथ ही साथ में रविंद्र रैना नौशहरा की सीट से हैं, जहां पर सुरेंद्र चौधरी उनको कड़ी टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं। तो निश्चित रूप में तैयारियां जो हैं वो पूरी कर ली गई हैं। पहले फेज में हमने देखा कि 61% मतदान जो है वो दर्ज किया गया। जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में कश्मीर घाटी ने रिकॉर्ड तोड़ा था, बुलेट पर बैलेट भारी पड़ा था, और वैसा ही कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिला, क्योंकि धारा 370 खत्म होने के बाद और डीलिमिटेशन के बाद जम्मू कश्मीर में ये पहला चुनाव जो है वो हो रहा है और अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि 10 साल के बाद जम्मू कश्मीर की जनता को अपना मतदान विधानसभा के चुनाव में मतदान करने का जो है वो मौका मिल रहा है। और अब एक नई लोकतांत्रिक सरकार का गठन जो है वो 8 तारीख के बाद जम्मू कश्मीर में होगा। इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी तैयारियां पूरी की गई हैं, क्योंकि जम्मू के जो ये सीटें हैं, ये कुछ सीटें जो हैं वो लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ लगता हुआ इलाका है, क्योंकि राजौरी और पुंछ का जो इलाका है वो लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ लगता हुआ इलाका है। इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि इस समय लगातार सीमा के उस पार से जिस तरीके से घुसपैठ की कोशिशें हो रही हैं, घुसपैठ की कोशिशों को नाकाम बनाया जा रहा है भारतीय सेना की तरफ से, उस लिहाजे से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है लाइन ऑफ कंट्रोल पर अतिरिक्त जो है वो सावधानी बरतना। और इसी को देखते हुए अतिरिक्त सुरक्षा कर्मियों की तैनाती जो है वो लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ सटे हुए इलाकों में की गई है, ताकि चुनाव के दौरान कोई भी इसी तरीके से इन्फिल्ट्रेशन कर यहाँ पर आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने की अगर कोशिश पाकिस्तान की तरफ से रहती है तो उसमें कहीं ना कहीं पानी फेरा जा सके, उस मंशा को लेकर। दूसरी तरफ कश्मीर घाटी की अगर हम बात करें तो कश्मीर घाटी का जो सेंट्रल कश्मीर का इलाका है, जिसमें श्रीनगर, गांदरबल, बडगांव, ये जो इलाके हैं, ये इसमें इसकी जो 15 विधानसभा की सीटें हैं उन पर चुनाव होना है। और सेंट्रल कश्मीर में भी लगातार आतंकी गतिविधियां जो हैं वो देखी गई हैं। हालांकि पिछले कुछ महीनों में देखेंगे तो उस आतंकी गतिविधियों में गिरावट जरूर आई है, लेकिन और इन सब के बीच रमन, क्योंकि कई ऐसी सीटें हैं जिनमें जैसे गांदरबल हो गया, नौशेरा सीट है, बुद्धल सीट है, ऐसी सीटें हैं जिसे लेकर के पीडीपी है, कांग्रेस है, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, इन्हें पुख्ता तौर पर इसको लेकर आश्वासन है कि हमारी जीत यहां पर होगी। लेकिन क्या बताइएगा ये कि माहौल अभी भी पहले जैसा है या फिर इन सीटों पर भी कुछ बदलाव माहौल आपने देखा है? देखिए, सबसे बड़ा बदलाव तो यह है कि लोगों के मन में जो एक डर रहा करता था पहले वोटिंग को लेकर, खासतौर पर कश्मीर प्रोविंस के अंदर, वो डर अब लोगों के अंदर खत्म हो गया है। इसीलिए बड़े पैमाने पर लोग घरों से बाहर निकलकर अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए नजर आ रहे हैं। जहां तक हम बात करें गांदरबल और बडगांव, 2 विधानसभा की सीटों पर उमर अब्दुल्ला उतरे हैं, तो उनके मन में कहीं ना कहीं इस बात को लेकर आशंका जरूर है कि गांदरबल में उन्होंने पहले नामांकन भरा था तो कहीं ना कहीं उनको डर था कि वहां से उनको हार दोबारा ना झेलनी पड़े, क्योंकि जिस तरीके से लोकसभा के चुनाव में हमने देखा कि नॉर्थ कश्मीर जो बारामूला की सीट है, वहां से इंजीनियर राशिद ने उनको करीबन 2 लाख से ज्यादा वोटों से पराजित किया था, और वो डर जो है उनके मन में अभी भी समाया हुआ है। इसीलिए हम उनका बयान भी अगर लगातार देख रहे हैं कि किस तरीके से वो इस बात को लेकर एक प्रेशर बना रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी यहां पर जेल से निकाल कर लोगों को मैदान में उतार रही है, जमात के लोगों को मैदान में उतार रही है, ताकि उमर अब्दुल्ला को हराया जा सके। इसीलिए इस डर की वजह से उन्होंने दूसरी सीट जो है वो बडगांव सीट, जो विधानसभा सीट है, वहां से भी नामांकन भरा है। लेकिन दोनों ही सीटों पर जो जमात के जो कैंडिडेट वहां पर खड़े हुए हैं या फिर पीडीपी के कैंडिडेट हैं, वो उनको काफी कड़ी टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं। रमन, इसी के साथ ये समझना भी बेहद जरूरी है कि हमने देखा कि किस तरह यहाँ पर आतंकी अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देने की फिराक में रहते हैं, उससे निपटने के लिए किस तरह के इंतजाम किए जा रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, जब से विधानसभा चुनाव की चर्चा शुरू हुई है और घोषणा हुई है विधानसभा चुनाव की, तब से ही लगातार पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में बैठे हुए आतंकवादियों को ये निर्देश दे रहा है कि जम्मू कश्मीर में चल रहे विधानसभा चुनाव में खलल डाले और यहाँ पर रक्त रंजित इस चुनाव को किया जाए। कहीं ना कहीं ये कोशिश जो है वो लगातार आतंकवादी संगठनों की तरफ से की जा रही है, लेकिन सुरक्षाकर्मी पूरी तरीके से तैयार है। जिस तरीके से लोकसभा के चुनाव में भी उनकी कोशिशें थी कि इस चुनाव में खलल डाला जाए, आतंकी गतिविधियों को अंजाम दिया जाए, उसको देखते हुए अतिरिक्त सुरक्षाकर्मी की तैनाती की गई थी, हर जगह किलेबंदी की गई थी और पर्याप्त सुरक्षा के इंतजाम किए गए थे लोकसभा चुनाव में। उसी तर्ज पर विधानसभा ठीक रमन, आप नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।